अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 8879 के पास। आज भी निफ्टी ने 8900 के नीचे की क्लोजिंग हमें दे दी है। और आज भी डेली चार्ट के ऊपर एक रेड कलर की बेरिश कैंडल फॉर्म की है। Market around the world rallied on the back of positive vaccine trial in the US, because of which Indian markets also witnessed positive openings. So although trial of the vaccine seemed to be given positive results, so developments of this is still in very initial stage and is sometime away from approvals and production. So meanwhile, in India, confirmed infections crossed the 1 lakh mark, so with no signs of slowing down. Additionally, with the stimulus measures seem to be inadequate to boost demand in the short term, so investors need to be cautious in this market as the uncertainty still persists. यहाँ पे अगर हम लोग देखें, markets were unable to sustain at higher levels. So levels to watch out for would be 8,850 on the spot Nifty, where a fresh impetus of selling can be initiated, and this can drag the market down to 8,600 and 650 levels. फिलहाल मार्केट को अपर साइड के लिए स्टेबल होने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और फिलहाल अगर हम लोग देखें तो वायरस के इन्फेक्शंस के ऊपर भी हमारा मार्केट जो है वो रिएक्शन दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं इंडिया में, और अभी यहाँ पे निफ्टी को जो हडल जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, वो रहेगा 8900 और 9000 का लेवल। और इसके ऊपर सस्टेन होने के लिए निफ्टी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अभी हम लोग पहले निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है 21 मई की, और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 8879 के पास। यहाँ पे कॉल साइड में अगर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 20 लाख का, जो कि है 9000 के लेवल के ऊपर। वही सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 16 लैक्स का, जो कि है 9200 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें, आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो कॉल साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 3,63,000 की, जो की हुई है 9,000 के लेवल के ऊपर। वही ऊपर की साइड में देखें तो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो लोग बुलिश थे मार्केट के अंदर, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो काट ली है, और अभी वो लोग मार्केट में बेरिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट के थोड़े डाउन साइड के चांसेस अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो वही मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा कि निफ्टी के लिए हडल जोन रहेगा 8900 एंड 9000 का लेवल। इस ऑप्शन डेटा से भी हमें कुछ इसी प्रकार का अंदाजा आ रहा है कि देखिए 9000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट राइटिंग हुई है आज। तो ये लेवल ही अभी निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो यहां से जो रैली हमें देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर, वो मिलेगी 9200 और 350 तक की। अगर 9000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो वही सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो पुट साइड में देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 13,85,000 का, जो कि है 8,800 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम देखें, आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहां पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 4,39,000 की, जो की हुई है 8,800 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 8,800 का लेवल, और अगर ये लेवल टूटता है तो निफ्टी अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, जो कि है 8,500 और 600 की तरफ।
वही पुट साइड में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी हमें 8500 के ऊपर दिखाई दे रहा है। वही सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग भी हमें आज 8900 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए जो वॉच आउट लेवल रहेगा वो रहेगा 8800 का। इसके टूटने के बाद ही निफ्टी 8600 की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी के लिए यहां से मैंने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल इस ऑप्शन डेटा को स्टडी करके आपको बता दिए हैं। अभी हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी ने आज एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है। निफ्टी फेस्ड रेजिस्टेंस नियर द 20-hour मूविंग एवरेज एज वेल एज नियर अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन. Daily chart shows that Nifty had formed bearish bell hold pattern on Monday, and today it formed an inside bar candle. Breakout level for the inside bar on the downside is at 8,806 levels. From trading perspective, fresh short position can be initiated once the swing low of 8,806 breaks. Short-term target on the downside will be at 8,500 and 8,400 लेवल्स। वही अपसाइड की अगर हम लोग बात करें तो 9,000 एंड 9,050 की हडल जोन रहेगा निफ्टी 50 के लिए। Markets were dealing with the stress of rapid rise in virus cases and extension of lockdown, and the disappointment from the economic package has worsened the situation. Fear of further deterioration in asset equality of banks and NBFCs has triggered a sharp fall in the banking and financials. ये सबके ऊपर फिलहाल अपना मार्केट जो है वो रिएक्शन दे रहा है और इतने अच्छी न्यूज भी मार्केट के लिए अभी तक नहीं आई है जिसके चलते मार्केट यहां से अपसाइड के लेवल्स पकड़ सके। For the last 2 days, our markets have been moving against the global market trend. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सेशन की निफ्टी 50 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। देखिए यहाँ पे निफ्टी के लिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 8,806 का। ये लेवल टूटने के बाद ही हमें निफ्टी 50 के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 8,650 और 8,600 के तरफ फिर लेके जाएगा डाउन साइड के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो यहाँ पे है। वही अपसाइड की अगर हम लोग बात करें तो अपसाइड के लिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा 8,900 एंड 9,000 का जोन निफ्टी के लिए हडल जोन है और जब तक इसके ऊपर 9,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है तब तक डाउन साइड के लिए 8,000 तक के लेवल्स हमारे बने हुए हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी को इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 9,000 के ऊपर जाना और वहां पे टिक जाना, तभी यहां से गिरावट जो है वो निफ्टी के अंदर बंद हो सकती है। निफ्टी के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। अगर हम देखें आज निफ्टी 50 के अंदर क्या देखने को मिला हमें। निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 8,961 के पास, इंट्राडे हाई किया था 9,030 के पास, इंट्राडे लो किया था 8,855 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 8,879 के पास। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए 9,000 9,050 हडल है और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है डाउन साइड के लिए निफ्टी के 8,500 और 8,000 तक के चांसेस बने हुए हैं। निफ्टी के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। आप प्लीज अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता। अभी निफ्टी 50 के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की 21 मई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,486 के पास। अभी ऑप्शन डेटा से हम लोग कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है और पुट साइड में सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है निफ्टी बैंक के लिए, ये अभी देख लेते हैं। कॉल साइड में अगर हम देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 6,54,000 का, जो कि है 19,000 के लेवल के ऊपर।
वही सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,29,000 का, जो कि है 19,500 के लेवल के ऊपर। वही कॉल साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है? तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 17,500 के ऊपर 1,18,000 की। तो अभी देखिए, निफ्टी बैंक के लिए जब मैंने आपसे कहा था 20,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा डाउन साइड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए अभी निफ्टी बैंक 19,000 के नीचे है, और जब तक 19,000 19,500 के नीचे चल रहा है, 16,000 तक निफ्टी बैंक जो है वो गिर सकता है। यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है 19,000 और 19,500 के ऊपर ही रहना। यहां से अगर निफ्टी बैंक 19,000 के नीचे ही रहता है, तो यहां से और ज्यादा गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी बैंक के लिए अगर अपसाइड के लिए लेवल्स जाना है तो उसको 19,000 का मार्क पार करना होगा, और यहाँ पे अभी जो फिलहाल रेजिस्टेंस बना हुआ है वो यही लेवल है। वही सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो पुट साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है 3,90,000 का, जो कि है 17,000 के लेवल के ऊपर। वही आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है पुट साइड में? तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग जो हमें दिखाई दे रही है वो है 87,000 की, जो कि हुई है 15,500 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग हुई है 85,000 की, 17,200 के लेवल के ऊपर। तो अभी अगर हम लोग नोटिस करें, तो लोग जो है वो डाउन साइड के लिए अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन लोगों को ये लग रहा है यहां से मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए फिसल सकता है, इसीलिए इन्होंने अपना जो पुट है वो यहाँ पे राइट किया हुआ है। सो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए जो फर्स्ट अभी सपोर्ट बना हुआ है वो है 17,000 का लेवल, और अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके नीचे जाता है तो निफ्टी बैंक को गिरते हुए कोई नहीं बचा सकता। फिर 16,000 और 14,000 तक भी निफ्टी बैंक गिर सकता है। सो निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शन डेटा से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देख लिया है। तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 17,486 के पास। और अगर हम देखें आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें क्या देखने को मिला, सो निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 18,037 के पास, इंट्राडे हाई किया था 18,175 के पास, इंट्राडे लो किया था 17,390 के पास, और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 17,486 के पास। यहाँ पे अगर हम लोग देखें निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या है। यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 17,300 का लेवल। अगर नेक्स्ट सेशन में निफ्टी बैंक इसके नीचे जाता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 17,000 और 16,850 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं, तो अपसाइड के लिए यहां से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 18,000 का लेवल। अगर ये लेवल पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 18,850 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वही अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लो।
टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।